अग्निपथ योजना को लेकर आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान अग्निपथ योजना की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि इस अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश के छात्र आंदोलित है। इन छात्रों का मानना है कि यह अग्निपथ योजना उनके हित में नहीं है। 4 साल की नौकरी करने के बाद उनका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। छात्रों की इस मनोदशा को समझते हुए आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना के सेनाध्यक्षों के साथ बैठक करने के बाद इन अग्निवीरों के लिए कई छूट का ऐलान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया, लेकिन इस योजना के लॉन्च होते ही उस पर सवाल उठने लगे हैं। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का एक तरफ जहां बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में युवा विरोध कर रहे हैं, देश के कई राज्यों में हिंसा प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 4 साल पूरे होने के बाद भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 10वीं या फिर 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल बाद क्या विकल्प होगा। हालांकि सरकार उन्हें करीबन 12 लाख रुपए सेवा निधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है? इसी बीच जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने और मातृभूमि की सेवा करने का सुनहरा अवसर है। पिछले 2 वर्षों से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो सकी थी, इसीलिए अब इस बार देश के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और अग्निपथ योजना के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसे में अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने का एक अनोखा और अनूठा अवसर है। अपनी मातृभूमि की सेवा भी कर सकते हैं। जो युवा इस योजना के तहत भर्ती होना चाहते हैं, उनका मानसिक और शारीरिक फिट होना बेहद जरूरी है। ये योजना कई देशों में स्टडी के बाद लाई जा रही है। इसके जरिए युवाओं को रोजगार मिलेगा और अच्छी वेतन दी जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर अग्निशामकों की भर्ती के लिए आयु सीमा जो कि 21 वर्ष तक ही थी, उसे भी 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब है कि जो युवक अभी 23 वर्ष के हैं, उनके लिए भी एक मौका उपलब्ध कराया गया है। उम्र में छूट इस बात का साफ तौर पर संकेत है कि सरकार को युवाओं की परवाह है। राजनाथ सिंह ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय सशस्त्र बल का प्रोफाइल उतना ही यूथफुल हो जितना कि व्यापक भारतीय जनसंख्या का है। अग्निपथ योजना से रोजगार बढ़ेगा। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल और अनुभव उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगा। अग्निवीरों के लिए एक अच्छा पैकेज पे होगा। 4 साल की सेवा के बाद सेवा निधि पैकेज और उदारवादी मृत्यु और विकलांगता पैकेज की भी व्यवस्था की। वहीं रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड सेना अधिकारी के मुताबिक अग्निपथ स्कीम खुद भारतीय सेना के लिए अग्निपथ साबित हो सकती है। सवाल ये भी है कि जब जॉब स्थायी नहीं होगी, पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो क्या देश के इन अग्निवीरों के दिलों में उतनी ज्वाला पैदा हो सकेगी जितनी एक स्थायी सैनिक में होती है? उनकी तरह जोश हिम्मत नहीं होगी। अग्निवीरों को 4 साल बाद निलंबित कर दिया जाएगा तो वे जान दांव पर क्यों लगाएंगे? बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में 7 से 8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर हैं, जिनको 6 महीने की सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, वह आखिर कैसे बेहतर सैनिक बन पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।